यात्रा के क्रम में छठी घोषणा थी वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत जो शोभन बाईपास है जिसके किनारे एम्स का भी निर्माण होना है, उसको 4 लेन के पथ के रूप में विकसित करना है। उसमें भी काम काफ़ी तेजी गति से चल रहा है और ये भी काफ़ी आगे के स्टेज में है, फर्दर स्टेज में है। जो 7वीं घोषणा थी, आप सब जानते हैं कि बाबा कुशेश्वर स्थान इस जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, लोगों की आस्था का केंद्र है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं पर्यटन के उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से भी जाते हैं। तो इसके सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गई और 4 फरवरी को कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया गया और पर्यटन विभाग अंतर्गत 44 करोड़ 3,26,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सौंदर्यीकरण और विकास बाबा कुशेश्वर स्थान के लिए दिया गया है और उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। घोषणा का जो 8वां बिंदु था, शिक्षा विभाग अंतर्गत मिथिला शोध संस्थान का आधुनिकीकरण। आप जानते हैं मिथिला शोध संस्थान का जो ऐतिहासिक महत्व है, शैक्षणिक महत्व है और जिस प्रकार वहाँ पांडुलिपि और शोध के कार्य की जो बातें हुई है, तो उसके लिए भी एक घोषणा हुई थी उस समय कि उसका आधुनिकीकरण होगा और संरक्षण कार्य किया जाएगा और 4 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक में उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। और इस स्वीकृति अंतर्गत मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा के विभिन्न भवनों का निर्माण, चाहर दीवारी का निर्माण, परिसर विकास के लिए 48 करोड़ 64 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है और संस्थान के पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु 8 करोड़ 16 लाख 56 हजार रुपये और दोनों मिलाकर के 56 करोड़ 80 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट में इसका भी अप्रूवल हमारा हो गया है। एक और हम लोगों का महत्वपूर्ण मांग भी थी और उसकी घोषणा थी, जो कुशेश्वर स्थान मंदिर जाने के लिए जो रास्ते में जाम की स्थिति बनती थी, पर्यटकों को असुविधा होती थी, श्रद्धालुओं को सुविधा होती थी, तो उसमें पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अस्मा पुल के पास से, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में अवस्थित है, अस्मा पुल के पास से SH56 तक वो बाईपास का निर्माण कराए जाने की घोषणा हुई थी और इस स्कीम्स को भी 4 फरवरी के कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें जो कुशेश्वर स्थान जाने का जो मंदिर का रास्ता है उसमें जो जाम होती है, एक तो समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा भी नहीं होगी। ये अस्मा पुल से धवोलिया तक बाईपास बनना है जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर 855 मीटर के लगभग है और इस पे 85 करोड़ 84 हजार रुपये का व्यय अनुमानित है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है और इसका क्रियान्वयन भी पथ निर्माण विभाग के द्वारा कराया जाना है। इस प्रकार से जो घोषणा 11 जनवरी को दरभंगा जिले में प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, उसका क्रियान्वयन ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे कि तुरंत, इसको कहिएगा त्वरित गति से तुरंत क्रियान्वयन हो गया, उसको धरातल पर लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, स्वीकृति सभी की मिल गई। तो मैं सरकार को, पूरे जिला प्रशासन की ओर से, दरभंगा के जिलावासियों की ओर से इस बात के लिए शुभकामना देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और दरभंगा जिला के लोगों के लिए भी ये हर्ष की बात है कि उनके क्षेत्र में विकास की इतनी सारी चीज़ें क्रियान्वित होनी हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के जन सरोकार के लिए ये उपयोगी साबित होने वाला है और जिले के विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों के जनजीवन पे सीधा असर होगा और उससे वो लाभान्वित होंगे। उनका अपना पर्सनल विकास भी काफ़ी तेज़ गति से हो पाएगा और जो नागरिक सुविधाएं हैं, आप देखिएगा कि इसमें जो कई सारे स्कीम हैं, जो आप सब लोग भी कभी भी बैठते थे तो हम लोग दरभंगा शहर के जाम की समस्या को प्रमुखता से रखते थे, या जो हमारे 3 तालाब हैं उसके सौंदर्यीकरण की बात, उसके जीर्णोद्धार की बात, उसके विकास की बात, ये सब भी हम लोग प्रमुखता से रखते थे। तो ये सारी चीज़ें होने से जाम की भी समस्या खत्म होगी और शहर का जो स्वरूप है, जो इसका सौंदर्य है, वो भी निकल के आएगा और दरभंगा के लोग इस बात पे गर्व कर सकेंगे कि वो दरभंगा में काफ़ी तेज़ गति से विकास की लकीर खींची जा रही है।